आप बैंक में एफडीज कराते हो और एफडीज पे मिलता है हमें इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, हम टीडीएस को सेव किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर से कम है उनके लिए लिमिट है 50,000 एग्रीगेट। पूरे साल का जो आपका एफडीज का जो भी इंटरेस्ट होगा उसमें 50 लाख पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 50,000 से अबव होने पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की लिमिट से 1 लाख पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा पूरे साल के इंटरेस्ट के ऊपर, और उससे 1 लाख से अबव होने पर ये आपकी एवरी बैंक के ऊपर है। हर बैंक की डिफरेंट 1 लाख की लिमिट। मान लो आपने 3 एफडीज कराई डिफरेंट बैंक की, तो आपकी 1 लाख की हर बैंक के ऊपर जो आपकी लिमिट एप्लीकेबल। कुछ पर्संस ऐसे होते हैं जो जिनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम होती है, फिर भी उनका टीडीएस डिडक्ट होता है, फिर वो आईटीआर फाइल करते हैं, फिर उसके बाद वो टीडीएस क्लेम करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें आईटीआर की नॉलेज ही नहीं होती है, वो उनकी टीडीएस डिडक्ट होता है, वो रिफंड क्लेम नहीं कर पाते। आपके पास 2 फॉर्म अवेलेबल होते हैं, 15G एंड 15H। 15G नॉर्मल सिटीजन के केस में और 15H सीनियर सिटीजन के केस में। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है, एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम कम है, तो आप 15G या 15H अपना बैंक में आप सबमिट कर सकते हो, भर सकते हो वहां पर जाकर, या फिर आप ऑनलाइन भी अब आपको प्रोवाइड हो गया, आप नेट बैंकिंग में भी आप जाकर अपने फॉर्म को सबमिट कर। आपको हर साल ये फॉर्म सबमिट करवाना ही पड़ता है, तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होने से सेव हो सकता है। एंड थैंक यू गाइज। आज की आपको वीडियोस में किस तरह से हमने टैक्स को सेव करना चाहिए, आज हमने उसकी प्लानिंग की। और साथ में अगर आप एफडीज में भी अगर डिफरेंट बैंक्स में करके भी आप टीडीएस की आपकी लिमिट्स के इंटरेस्ट की रिडक्शन की लिमिट्स को देखकर आप डिफरेंट बैंक में एफडी कराकर भी अपने इस तरह से प्लानिंग करके भी आप टीडीएस को सेव कर सकते हो। थैंक यू गाइज।